अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज की इस लाइव सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। वक्त हुआ जाता है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:30 PM और यूके में 6:30 हो रहा है। और जी हम लोग लाइव हैं। आज हमारा दिन है 3rd of अगस्त। और क्या कहते हैं, अभी जो है हमारे पास होपफुली आप लोगों को आवाज़ और वीडियो मेरी आ रही होगी। आप लोगों के चैट में ऊपर ले आता हूँ आवाज़। फीडबैक दे दें ज़रा, कमेंट सेक्शन में बता दें भाइयों। अम, ये जो पोस्ट डाल रहे हैं अरसलान भाई, आपको यहीं पे बता देता हूँ, बल्कि आपको पता नहीं चलेगा, आपने तो पोस्ट डाल दी है, सॉरी। अगर ज्वाइन कर रहे हैं और सुलाना का पूछ रहे हैं कि भाई सुलाना का क्या करना है, कहाँ से शॉट लगाना है, कहाँ से लॉन्ग करना है क्या नहीं है, तो प्यारे दोस्तों अभी नहीं करो, अभी नहीं करो कुछ भी। वालेकुम अस्सलाम तारून भाई, वालेकुम अस्सलाम वहीद भाई, कैसे हैं? क्लियर है, थैंक यू समी भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। एवरीथिंग इज क्लियर सरदार भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। कैसे हैं दोस्तों? अच्छा जी। भाई मार्केट अपडेट होने वाली है। मार्केट अपडेट के बाद आपके पास, अल्लाह भला करे, हमारा बीटीसी ने कल बड़ी खूबसूरती से रीटेस्ट किए हैं चीज़ें। ठीक है। अ, अभी आप लोग एनालिसिस करते हैं मार्केट का, क्योंकि कल मैंने नहीं किया था। तो अभी ज़रा आ जाते हैं, तो ज्वाइन कर लें लोग एक आध मिनट। ठीक है, तो 2 मिनट तो हो गए। आ गए होंगे लोग खूब सारे। चलो भाई यहाँ पे, हाँ स्टार्ट तो हो गया है ना। कहाँ गए? चलो भाई सही है। लार्ज स्केल परफेक्ट हिट हुई। हाँ यार देखो, जब आपको देते हैं तो हिट ही होती है, मतलब इसीलिए दी जाती है उमेर भाई। बट हाँ, स्टॉप लॉस भी देखो हमारे हिट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो स्कैल्प है और आपने पैसे बनाए, बहुत अच्छा लगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई, पैसे बनाए बहुत जबरदस्त, आला आला आला। आज आपके पास ये देख रहे हो मैंने क्या खोल के रखा हुआ है, और उसको दिखाने का भी कुछ मकसद है मेरा, मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है। प्यारे दोस्तों, तो ज़रा मार्केट एनालिसिस पे हम शुरू हो जाते हैं। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, मार्केट बीटीसी ने आज अच्छा खासा उठा है। बीटीसी तकरीबन उठे ही आ रहा है आज, तो तकरीबन 22,800 से पंपिंग हो रही है दबा के आज के दिन। और आज के दिन बीटीसी एक अपनी लोकल रेजिस्टेंस को लोकल रीजन में, बेसिकली 4 आवर के टाइम फ्रेम में बार बार हिट कर रहा है। ठीक है, $23,500 की रेजिस्टेंस है। प्लस माइनस $100 अगर समझ रहा है ऐसे समझ लो। ठीक है। लेकिन बात सारी है कि 500 के ऊपर इसने एक भी अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है। लेकिन प्यारे दोस्तों, असल जो लेवल हमारा बैठा हुआ है ना, वो बैठा है हमारे 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, $24,500 का लेवल। ठीक है। ये वो लेवल है जिसको बीटीसी काफी टकरे खा खा के गिर गया नीचे। और ये वो लेवल है जिसकी वजह से हमारा आखिरी, वो जो हमारा बीटीसी की ट्रेड है ना, उसमें से जो आखिरी टेक प्रॉफिट है वो है $25,000 का, जिन लोगों को दी थी। अब कितने, 2 हफ्ते हो गए, एक हफ्ता हो गया, मुझे याद नहीं है अभी। तो जब आपको वो दी गई थी, तो उस वक्त बीटीसी ने जो रह गया था वो यही लेवल था हमारा, $24,500 का। बेसिकली सेलिंग प्रेशर हमारा, यार चलो ऐसा करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ इस लेवल को, और इसको कहता हूँ $24,200। ठीक है। 24,500 को छोड़ के 24,500 का रेजिस्टेंस है ये हमारी। और जब तक डेली कैंडल इस लेवल के ऊपर हमारी क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये याद रखना, इस लेवल को ब्रेकआउट करना बहुत ही एक बहुत बहुत अच्छा होगा, बहुत मार्केट के लिए अच्छा होगा। ठीक है। मार्केट इतना तेजी से फ्लरिश करेगी कि आप बोलोगे यार ये क्या हो गया। ठीक है। तो भाई जिन लोगों ने, आपने बाइंग वगैरह कुछ करनी है तो डिप्स के अंदर उठाते रहना, और रेडी रहना ब्रेकआउट के लिए। जैसे ही आपका ब्रेकआउट होगा, आपको देखने को मिलेगा वहां पे आपके पास बीटीसी के अंदर अच्छा खासा आपको गेन मिल सकता है। ठीक है। ये जो बीटीसी के ट्रेडर्स है ना, मैं उनकी बात करता हूँ।
अगर आप तो किसी और चीज के ट्रेडर हो, डॉट के ट्रेडर हो जिस तरह मैं हूँ, इथेरियम हो या कोई और हो, तो थोड़ा और मार्केट को आपने छान लेना है कि भाई देख लेना है और क्या सूरत हाल चल रही है। क्योंकि जरूरी नहीं है हर वक्त बीटीसी अगर पंप हो तो सारे कॉइन ही पंप होते हैं। मेजरली यही होता है, मोस्टली यही होता है, स्पेशली लार्ज कैप के साथ आपके साथ यही होता है। लेकिन तो अगर कोई इशू वगैरह हुआ तो वहां पे आपके पास फिर मसला भी होता है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब भी आपका अल्लाह भला करे, अम, क्या कहते हैं, जब भी आपने कोई एंट्री वगैरह बनाई, आपने नजर रखी बीटीसी के ऊपर, बीटीसी का मैंने क्रिटिकल लेवल आपको बता दिया है। मुझे जरा लिख के बता दें ताकि आप लोगों को याद बैठ जाए, दिमाग में ना बैठ जाता है ना जब कोई चीज, तब मजा आता है कि हाँ भाई ये लेवल आपको पहले से पता था। तो क्रिटिकल लेवल क्या होना चाहिए बुलिशनेस, बुलिशनेस के लिए, बुलिशनेस के लिए आपके पास कौन सी क्लोजिंग होनी चाहिए, मैंने क्या आपको बात बताई है जरा बता दीजिएगा। इसके अलावा सपोर्ट रीजन मैंने आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, और वो रीजन है $20,000 का। ऊपर का लेवल है हमारा 24,200 का लेवल है, ठीक है। नीचे का लेवल है आपका $20,000 का, ठीक है। अभी हम ऊपर की रीजन में बैठे हुए हैं। हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी ने ब्रेक डाउन नहीं किया है, मेजर सपोर्ट्स को ब्रेक डाउन नहीं किया, जो कि $22,500 की सपोर्ट लेवल बैठी है हमारी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, ठीक है। नजर जबरदस्त भाई जबरदस्त, ये की लेवल है, इसको आप लिख के नोट्स में लिख लो, तारीख के साथ लिख लो, ताकि जब आप आज से 3-4 महीने के बाद देखो, तो जब लोग बोलते हैं यार आप स्टडी कैसे करते हो, ठीक है, तो मैं आपको टिप भी दे रहा हूँ कि स्टडी आप ऐसे करते हो, ठीक है। टिप दे रहा हूँ, लिख लो इसका, इसको नोट बना लो कहीं पे। आप जब मार्केट को स्टडी करते हो, देखो एक होता है आपके पास एक्सपीरियंस, ठीक है। जो चीज आपको एक्सपीरियंस से आती है ना, वो पढ़ाई लिखाई से कभी नहीं आ सकती, ठीक है। एक्सपीरियंस और पढ़ने लिखने में क्या फर्क है? एक्सपीरियंस में ये होता है कि आप इस मोमेंट में खुद मौजूद हो, अभी इस वक्त में आप क्रिप्टो की दुनिया में खूब डूबे हुए हो, सही है, समझो ये क्रिप्टो का जो समंदर है ना, इसके अंदर आपने खुद को डुबा दिया है। और आप जितनी नॉलेज है इसका, इसका जितना इल्म है, हर जगह से, मेरे से, सोहेल भाई से, वकार भाई से, सबसे आप एब्जॉर्ब करते जा रहे हो अपने अंदर, ठीक है। ये है आपका एक्सपीरियंस, और ये चीज आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, और ये चीज आप तक आपके साथ हमेशा साथ रहेगी, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ताकि आपका जब भी सॉरी, जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठो, अब ये गौर से सुनना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूँ, ये लर्निंग कर्व में आपको बहुत हेल्प करेगा। फैक्टर ये है मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आप बैठोगे लर्निंग के लिए, आप बोलोगे अच्छा ये वो वक्त था जब मैंने ये नोट लिखा था कि यार, आप देखो चार्ट तो मैं अभी पिछले 10 साल के भी उठा के देख सकता हूँ, लेकिन मैं 10 साल पहले ना क्रिप्टो में नहीं था, मैं 5 साल हो गए मुझे आए हुए। हाँ, 5 साल पहले तक जो मुझसे पूछना है आप पूछो, जो जहां का लेवल पूछना है पूछो। वैसे मेरी मेमोरी थोड़ी कमजोर है, भूल जाऊंगा, लेकिन मुझे याद है कि हाँ यार क्या सूरत हाल रहती थी उस वक्त, नियो कॉइन कैसा होता था, इथीरियम कैसा होता था उस वक्त। ऑब्वियसली डॉट तो अभी आया है रिसेंटली, लेकिन उस वक्त जो है मार्केट के अंदर बीटीसी कैसे मूवमेंट ले रहा होता था। ऐसे ऐसे दिन गुजरे हैं, बीटीसी ने $100, $200, $50 की मूवमेंट से ज्यादा मूवमेंट ही नहीं दिखाई बीटीसी ने, सोचो। ऐसे ऐसे दिन गुजरे हैं, ठीक है। बात सारी ये है प्यारे दोस्तों, कि जब आप नोट डाउन किसी चीज को कर लोगे ना, फिर आप जब फ्यूचर में देखोगे हाँ कि हिस्टोरिकली क्या हुआ था, और इस दिन मैं प्रेजेंट था, और मैं ये देख रहा था, ये लेवल था हमारा की लेवल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में रट जाएंगी चीजें, रट जाएंगी एज एन, आपको समझो फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाएंगी। रटने का ये वो मतलब नहीं है कि रट्टे लगा लिए, बस मतलब है कि आपके बैठ जाएंगी, सही है, एक मेमोरी बन जाएगी, आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी, ये समझ लो, ठीक है। फिर आप कुछ भी नहीं लगाओ चार्ट में, ना मूविंग एवरेज लगाओ, ना कुछ लगाओ, ना कुछ लगाओ, आपकी आंखें कंप्यूटर बन जाएंगी, आपकी आंखें टेक्निकल एनालिसिस का टूल बन जाएंगी आपकी, आपको किसी कोई मूविंग एवरेज कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप फिर उस लेवल पे पहुंच जाओगे। अच्छा, लेकिन इसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है, मेहनत लगती है, प्रैक्टिस लगती है, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब बीटीसी की जहां तक हम बात करते हैं, वापस जरा बीटीसी के ऊपर आ जाते हैं। मैंने आपको जो चीजें समझाई हैं, जरा गौर से इस पे
तवज्जो दीजिएगा और इस पे इसको नोट्स बना लें। 24,200 लेवल है आपका और नीचे 20,000। अब बीटीसी जब तक इस बीच की जो रेंज है यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, बहुत बड़ी रेंज है, ये याद रखिएगा। 24,200 से लेके हमारे पास $20,800 तक का आपका ये सफर है, ठीक है। ये अच्छी खासी बड़ी जोन है आपकी। अब आपने क्या देखना है, इतनी बड़ी है जो आपकी रेंज बनी हुई है, इसके अंदर आपको प्रॉफिट मिल रहा है या नुकसान मिल रहा है। हमें, मैंने आपको क्या बोला है कि हमारे पास ये जो लेवल है 24,200 का, इसके ऊपर हमें बुलिशनेस नजर आ रही है, बहुत जबरदस्त वाली है, जबरदस्त। 28,000 तक जा सकता है बीटीसी। ये एक क्लोजिंग दे दे हमें अच्छी वाली, और उसके बाद एक दो कैंडल्स दे दे 4 आवर की, रेडी हो जाना है 28,000 के लिए, ठीक है। 25 तो फिर क्रश ही हो जाएगा, पहुंच जाएगा 25 का, कोई मसला नहीं है। और 28 को फिर हिट करने के लिए जाएगा बीटीसी, ठीक है। बात सारी ये है। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा नेगेटिव, देखो पॉजिटिव तो मैंने बता दिया, तो अब मैं जरा नेगेटिव वे में साइड पे आ रहा हूँ। ये देखो यार, हमारे पास जो आपका डॉलर है ना, यूएस डॉलर इंडेक्स, डीएक्सवाई, इसको डी वाई डी एक्स, पता नहीं मेरे मुंह से अक्सर निकल जाता है। तो इसको, इस पे जरा नजर डाल के रखो। इसने रीटेस्ट किया 4 आवर के टाइम फ्रेम में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। अब इस टाइम पे यहाँ पे बीटीसी की अगर कोरिलेशन नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव बोल रहा हूँ, इससे ऑपोजिट होती है ना, और इसने अगर ऊपर का मूवमेंट ले लिया, तो वहां पे बीटीसी के लिए वो खतरे से खाली नहीं रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपने, अल्लाह भला करे आपका, क्या था, कॉइन मार्केट कैप नहीं, मार्केट में आपने ये लिख लेना है, ठीक है। टोटल, टोटल पे आप देखोगे कि आपकी अच्छी खासी रेजिस्टेंस बैठी है 1.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आपकी ब्रेकआउट होनी चाहिए, और ये तभी आपकी ब्रेकआउट होगी अगेन। आपका क्रूशल लेवल है 24,200 का, ठीक है। तो ये दो रेजिस्टेंस साथ बैठी हुई है। तीन नेगेटिव न्यूज दे चुका हूं आपको अब तक, तीन रेजिस्टेंस हमें ब्रेक डाउन करनी है, बल्कि नहीं, दो रेजिस्टेंस बैठी हुई है। एक आपकी डॉलर इंडेक्स है, अगर तो वो आगे पीछे होता तो फिर मसला होगा, ठीक है। समझ आ गई कि मार्केट रिवर्सल की तरफ जा रही है, यही तो बता रहा हूँ प्यारे दोस्त। ये क्रिटिकल लेवल इसीलिए तो बता रहा हूँ कि ये कौन सा लेवल है, इसीलिए तो पता चलेगा कि रिवर्सल की तरफ जा रही है नहीं जा रही है, ठीक है। जी जी, आज मैं सोच रहा हूँ यार बीटीएस की ट्रेड दूं आपको, डॉट की दूं, या जरा एक दो अभी डिसाइड कर रहा हूँ खुद भी ना। अक्सर आपको देखो 5-6 ट्रेड्स दिमाग में घूम रही होती है, लेकिन मैं वो सारी दे नहीं सकता, तो मुझे जरा सोच समझ के आपको चीजें देनी पड़ती हैं। तो ये बात है सारी, ठीक है। तो मार्केट की मैंने आपको अपडेट वगैरह दे दी है। अच्छा भाई, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है। वो ये है, अल्लाह वाला करे आपका, टेनअप बिटगेट, ठीक है। टेनअप नेशन की, आपको जो टेनअप होल्डर्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहते हैं, ये आपका होने वाला है लिस्टिंग, ठीक है भाई। आपका प्राइस पूल है 25 $25,000 का आपका प्राइस पूल है, ठीक है। समझ आ गई। वकार भाई के रेफरल लिंक से अकाउंट बना लो तो बेहतर है, उसमें आपको डिडक्शन बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। लेकिन विदाउट रेफरल के भी आप अकाउंट बना सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। और आपने आज से लेके, वेल, 1 अगस्त से लेके, 1 अगस्त तो चली गई है, अभी से लेके 5 अगस्त तक का आपके पास टाइम है। अब ये दिखा रहा है आपको 7 AM यूटीसी, मतलब 5 अगस्त के सुबह के यूटीसी का 4 घंटे आगे, 5 घंटे आगे हैं आप लोग, मुझे ये याद नहीं आ रहा। यूटीसी से मेरे ख्याल से 4-5 घंटे आगे हैं ना आप। तो 11-12 बजे के वक्त आपका ये कैंपेन पीरियड है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। कम से कम $100 के आपने ये डिपॉजिट कर देने। अच्छा भाई देखो, जरूरी अभी देखा है ना आपने, सोलाना इतनी बड़ी बड़ी ब्लॉक चेन्स के साथ आपको पता है ना क्या क्या हो सकता है। इसीलिए देख रहे हो कि जब बंदा स्लो एंड स्टडी चलता है ना, तो एक सॉलिड फाउंडेशन होता है। आप लोग पूछते हैं भाई टेनअप की बात, टेनअप, अरे प्यारे दोस्तों, टेनअप को आपको कितनी, हम हर वक्त ही अगर टेनअप की बात करेंगे तो दूसरी क्रिप्टो की दुनिया में हम क्या बात करेंगे। सही है। तो टेनअप का जो बोलते हैं भाई, उनके लिए समझा रहा हूँ, सुन लो समझ लो,
सही से बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना बोनस मिल सकता है। ये आपकी टाइमलाइन है। 7 अगस्त, वो 5 अगस्त से पहले आपने क्या कहते हैं इसको करवा लेना है। अच्छा, एक और चीज, आपने वेरिफिकेशन करवा लेनी है अपनी, ठीक है। बिटगेट पे वेरिफिकेशन करवा लेनी है। बगैर वेरिफिकेशन के अगर आपने ये किया तो वो आपको नहीं मिलेगा, भले आप कुछ भी कर लो, ठीक है। वेरीफाई करवा लेना, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट बल्कि नहीं, 30 सेकंड का काम है, 5 मिनट में वेरिफिकेशन डन हो जाती है, ठीक है। तो टोटल कुल मिला के 5.5 मिनट अपने फ्यूचर के लिए लगा लो, ठीक है। आप यहाँ पे इतने मजे मजे की अभी 10 अप की चीजें आने वाली हैं बिटगेट पे कि आप बोलोगे वाह यार मजा आ गया 10 अप होल्डर। तो अभी जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, जिन लोगों ने टिप में उठाया हुआ है, उनके लिए तो बेहतरीन मौका है ये बिटगेट पे। ओकेएक्स से उठाओ, मेटामास्क से उठाओ, सारे भेज दो यहाँ पे अभी बिटगेट पे, ठीक है। भले आज जो है वो आपकी बीएससी चेंज जो है उस पे भी अगर किसी ने कन्वर्ट मारा हुआ है तो उस पे भी आपका हो जाएगा किस्सा खत्म, ठीक है। जिन लोगों ने प्रीवियसली इथीरियम पे भेजे हैं, जबरदस्त है, ठीक है। मैंने खुद भेजे थे, तकरीबन मुझे याद नहीं आ रहा, 60,000 समथिंग भेजे थे। मैं लॉकडाउन हूँ, देखता हूँ। नहीं, मैं अभी लॉकड इन तो नहीं हूँ। खैर, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने भी भाई अपने भेज दिए, ठीक है ना। आप भी भेज दो और इंजॉय करेंगे साथ मिलके इसके रिवॉर्ड्स, ठीक है भाई। 10 अप जिंदाबाद। अच्छा जी, तो जरा बैक टू यू गाइस, आप लोगों के जरा आप थोड़े सवाल जवाब ले लेते हैं प्यारे दोस्तों। सर, यूएसडीटी डोमिनेंस का भी एनालिसिस करें। यूएसडीटी डोमिनेंस पे अभी देखो, यूएसडीटी होता है क्या है, पता है आपको ये बात? आज जो है जब भी आपकी मिंटिंग होती है ना यूएसडीटी, ये यूएसडीटी डोमिनेंस आपकी खुल गई। अच्छा भाई देखो भाई, जब भी आपकी यूएसडीटी की इसकी ना सपोर्ट्स लेवल होते हैं, ठीक है। जब भी ये आपके, एक मिनट, ये मैंने सही खोला हुआ है, मेरा ख्याल से मैंने सही खोला हुआ है। यूएसडीटी की डोमिनेंस पे यार इतना फोकस नहीं करना। एक अभी मैं बात बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट। हाँ, जब आपकी मिंटिंग होती है ना, ये याद रखो। अब मैंने अभी एक आपको चीज बताई है, आज के दिन कितने 1 बिलियन यूएसडीटी मिंट हुए हैं। जब आपकी मिंटिंग होती है, ये मैं बड़ा की पॉइंट बता रहा हूँ, ये हमेशा के लिए बता रहा हूँ, लिख के रख लो। जब भी यूएसडीटी की मिंटिंग होती है, आपकी बीटीसी की प्राइस पंप होती है, ठीक है। ये लिख के रख लो बात। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको पूरी जिंदगी में काम आती है। वेल, अगले कुछ सालों तक होपफुली ये मैकेनिज्म रहेगा। एक तो मार्केट इतनी जानदार है, अभी समझो ये बच्चा है मार्केट ना, अभी बड़ा होगा तो हो सकता है कुछ अरसों के बाद थोड़ी मार्केट डिफरेंट हो जाए। तो लेकिन अभी के लिए मार्केट में अभी ये बहुत ज्यादा आपका चल रहा है। और पहले जमाने में तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे काफी पुराना है, लेकिन कुछ अरसे पहले तक ये वाली जो मैंने आपको बात बताई है ना, ये इतना यूजफुल होती थी। लोग देखते थे यूएसडीटी मिंट हुए, क्योंकि उस वक्त यूएसडीटी मेन होता था ना। तो यूएसडीटी आपकी जब मिंट होते थे तो उस पे आपकी लोग रेडी बैठे हुए होते थे आपको। अब आप लोग मुझसे एनालिसिस पूछ रहे हो तो मिंटिंग का नहीं पता। मिंटिंग प्यारे दोस्तों ये होती है कि यूएसडीटी देखो आपके क्या कहते हैं, ये कैसे समझाऊं, लाइक रिलीज होते हैं। एक मिनट, ये जो सप्लाई है ना आपकी, ये देख रहे हो, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो 1 बिलियन यूएस डॉलर आपके आज इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके मार्केट के अंदर 1 बिलियन यूएसडीटी और आया है, ठीक है। इसी तरीके से यूएसडीसी भी मिंट होते हैं, बहुत सारी चीजें मिंट होती हैं। मिंटिंग का थोड़ा अलग है, माइनिंग अलग होती है, मिंटिंग अलग होती है, थोड़ा डिफरेंट चक्कर है। लेकिन कहने का मकसद है मार्केट के अंदर पैसा आया है, मार्केट के अंदर डॉलर आए हैं। समझ आ गई? आई ओनली वन बिट ओनली बिटकॉइन इन क्रिप्टो एक्सचेंज, व्हाट एल्स यू रिकमेंड? बाइनेंस डजंट वर्क इन यूके। यार 15 की टीपी ओके, जब सेल करता हूँ तो 9 के टीपी सेल होते हैं। तो जिस रेट पे सेल कर रहे होगे वहां पे हो सकता है सिर्फ 9 के तक हो। लिक्विडिटी चेक करो ना वहां पे, सेल ऑर्डर बाय ऑर्डर देखो, ठीक है। तो ये वाली बात है। ये क्या बोल रहे हैं भाई आप? भाई मुझे याद पड़ता है जुलाई में भी आने बताया था टोटल कैप की रेजिस्टेंस की, क्यों के मैंने मार्क किया हुआ है। बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, ये आप बोल, अच्छा सही है। मिंटिंग कैसे पता चलता है आज मिंटिंग है? प्यारे दोस्त, हर जगह आपको खबरें आ जाती हैं। आप जो है क्वाइन, भाई आपको बताया ही नहीं है कि आप यहाँ पे अकाउंट,
सॉरी, एक मिनट, क्या हुआ? आपको बताया नहीं है यहाँ पे आपने अकाउंट बना लेना है? आपको बताया नहीं है आपने कहाँ कहाँ अकाउंट बना लेना है? ठीक है, तो इस तरीके से आप अकाउंट बना लो, आपको जो अच्छी खासी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह होती हैं वो आपको यहाँ आ जाती हैं। ठीक है। ओ, ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताया नहीं है कि क्वाइन टेलीग्राफ इतना बड़ा है, वहां नजर रख लो थोड़ी, आगे पीछे नजर रखा करो मार्केट के अंदर, आपको पता चले। मुझे कैसे पता चला? मुझे थोड़ी आगे किसी ने बताया होगा। तो जगह जगह आपको जो चीजें बताई हुई हैं आप उन फॉलो करो, तो आपको भी पता चल जाएंगी सारी बातें। ठीक है, तो ये वाली बात है भाई। सिंपल सी, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल मुश्किल काम नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, ऐसा करते हैं मैं सोच रहा हूँ डॉट का करूँ, बीटीसीएस का करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है अभी क्या करना है। आ, बात सारी ये है कि आपके पास अभी ना मार्केट के अंदर थोड़ी एक रेजिस्टेंस लेवल बैठी है। थोड़ा सा एक नीचे का आने का मकसद, मकसद बोल रहा हूँ, एक ना वो हो सकता है नीचे हमारे पास आ सकता है मार्केट। अब मैं सोच रहा हूँ या तो फिर आपको नहीं दूं अभी स्कैल्प, या अगर दूं तो थोड़ा लंबा टे वो रखूं, जहां पे आप जो है अल्लाह भला करे थोड़ी आराम से ना पार्ट्स के अंदर एंट्री लो। ठीक है, तो ये चीज आपके पास बैठी हुई है एक। थेटा एक अच्छा अपनी रेजिस्टेंस लेवल पे बैठा हुआ है। थेटा के अंदर भी मैंने जो चार्ट्स देखे हुए थे, तो ये वाली बातें हैं। ऐसा करते हैं हम जो है वो एंट्री ले लेते हैं। अ, एक मिनट दीजिएगा, मैं बस डबल चेक कर लूँ सारी चीज़ें ताकि आपको आराम से ट्रेड दे दूँ। ठीक है, ऐसा करते हैं। अम, चलो यार, डॉट के अंदर आ जाओ। काफ़ी दिन हो गए डॉट को नहीं। मैं स्टॉप लॉस देने वाला हूँ, मुझे लग रहा है अगर मैं स्टॉप लॉस दूंगा तो हिट हो जाएगा। आ, लेकिन ऐसा करते हैं, कोई मसला नहीं है, ले लेते हैं एंट्री। इसका अच्छा बहुत बड़ा टारगेट दूंगा, आई मीन बहुत ज्यादा बड़ी बाय जोन दूंगा। थोड़ी हाई रिस्क है आज। ठीक है, तो डॉट यूएसडीटी की आप ट्रेड ले लो। हाई रिस्क, हाई रिस्क इसलिए बोल रहा हूँ, कोई वैसे तो इतना हाई रिस्क नहीं है, डॉट तो हमारा शहजादा है। लेकिन बात सारी ये है कि इसकी बाय जोन अच्छी खासी बड़ी होगी। ठीक है ना, अभी से बता रहा हूँ। तो 7, बल्कि नहीं, 690 तक इसको, 670 तक बाय करो। और अभी क्या प्राइस चल रही है? 8.35, 8.34 चल रही है, लेकिन आप आराम से कर लो, 1 सेंट ऊपर आपको दे दिया है। ठीक है, स्टॉप लॉस मैं नहीं दे रहा इसका, फिल वक्त नहीं दे रहा। अगर कुछ होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा टेलीग्राम के ग्रुप में और फेसबुक पे भी। ठीक है, टेक प्रॉफिट है इसका 8.5 एंड $9। जिन्होंने 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 पार्ट्स के अंदर एंट्री लेनी है वो आराम से लीजिएगा, बराए मेहरबानी। और थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी एंट्रीज लीजिएगा, ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही ज्यादा एंट्री ले ली है और फिर आ, मसला हो गया। ठीक है ना, तो ये वाली बात है। ठीक है भाई, तो ये आज आपकी अल्लाह भला करे। ठीक है जी, तो ये आज की हमारी स्कैल्प है। इंशाल्लाह ताला अगर बीटीसी थोड़ा सा स्टेबल बैठा रहता है तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा जल्दी। लेकिन नहीं होता है तो कोई मसला नहीं है, रेडी रहना, नीचे की टिप की बाइंग करते रहना। $7.5 तक आप अगर इसका शॉर्ट, अगर इस कंडीशनल, अगर देखो अगर आप न्यू स्कैल्पर हो ना, मैं इसका टेक प्रॉफिट आपको दे, स्टॉप लॉस दे देता हूँ। ऐसा करता हूँ, स्टॉप लॉस
7.35 इन केस, अगर तो आपकी, बल्कि नहीं सॉरी, $7 आपका स्टॉप लॉस है। ये कंडीशनल है, कंडीशनल ये आपकी ये बनती है, कंडीशन आपकी ये बनती है कंडीशनल। कंडीशनल मैंने लिखा है, वर्बली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप तो न्यू कमर हो तो भाई पेपर ट्रेडिंग कर लो, जरूरी नहीं आप एक्चुअली ट्रेड लो, ठीक है ना। इसके अलावा स्टॉप लॉस आपका ये बनता है कि आप बोल रहे हो मैंने बाय जोन यहाँ आपको दी हुई है, कंडीशनल स्टॉप लॉस उनके लिए जो बिल्कुल ही न्यू है, ठीक है। अगर तो आप कंडीशनल स्टॉप लॉस कंसिडर करते हो तो 7.35 तक अपना टेक प्रॉफिट रखोगे, सॉरी बाय जोन अपनी रखोगे 7.35 तक की, ठीक है। तो $1 की आपकी बाय जोन हो जाएगी आपके, फिर अप टू, अगर एवरेज आपकी $60 की बाइंग बनती है, एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो आपका 50 सेंट का पहला टारगेट होगा, और 50 सेंट का होगा नहीं, हाँ 50 सेंट का आपका टारगेट होगा, और एवरेज से आपकी, बल्कि नहीं आई मीन कि आपकी अगर एवरेज बनती है $8 की बाइंग ना, तो आपका 50 सेंट का पहला टारगेट है, दूसरा है $1 का, और स्टॉप लॉस आपका बनता है $1 का। लेकिन कंडीशनल इस वजह से है कि मार्केट अगर खराब हो जाती है, बिल्कुल खराब हो जाती है, तो अभी आप बोल रहे हो कि यार ये मैंने कैसा, इसका ना रिस्क टू रिवॉर्ड, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं निकल रहा, इसलिए बोल रहा हूँ अगर आप डेमो ट्रेडिंग कर रहे हो सिर्फ तो लगाना कंडीशनल, वरना रहने दो, ठीक है। सिर्फ लर्निंग पर्पसेस के लिए बोल रहा हूँ ये स्टॉप लॉस। अगर वैसे मार्केट खराब होती है तो मैं आपको वैसे भी पोस्ट बना के डाल दूंगा कि यार अभी निकल जाओ इसमें से, और ये सारी चीजें, ठीक है। वरना 6.7 तक की, ठीक है, इसकी इजीली बाइंग आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। अगर समझ नहीं आ रही है, ट्रेड नहीं लो, पेपर ट्रेडिंग कर लो। अगर मैंने जो बात समझाई है वो बात वर्बली आपको समझ नहीं आई है तो फिर छोड़ दो, जरूरी नहीं है अपने पैसे गवाओ, ठीक है। बाय करना भाई, ये स्पॉट का है, स्पॉट का है, स्पॉट के अलावा कुछ आपको नहीं देता। बाय जोन 6.7 कंडीशनल है। अफजल भाई मैंने अभी अभी भी सारा सारा समझा दिया सर। एनीथिंग फॉर ओल्ड टाइम होल्डर्स काइंडली से समथिंग। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने यही बोला है, देखो मेरे पास भी, मैं भी तो होल्डर हूँ ना, मैंने भी दोनों चीजें होल्ड की हुई हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्त, मैंने आपको अभी यही बताया, सोलाना की इतनी बड़ी ब्लॉकचेन है, जिसका इतने कम्युनिटी ये वो हो रहा है। अब इसीलिए प्यारे दोस्तों, थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लो। उसको हम लोगों ने, उस पर अटैक हो रहे हैं, सीधी बात है ना, अटैक हो रहे हैं। आप क्या चाहते हो कि उसका टेरा लूना की तरह हाल हो जाए, या आप चाहते हो उसको टीम सही से होल्ड करके रखे, होल्ड एज इन प्रोटेक्ट करे, उसको बचाए ना। तो देखो, टेनर जो है ना वो पेविक्स का फोर्क है, फोर्क के अंदर कुछ लूप होल्स थे जिसको टीम फिक्स करने में लगी हुई है, ठीक है। वो फिक्स हो जाएंगे, आपकी मेंटेनेंस स्टेक क्यूब से हट जाएगा, सारी चीजें हट जाएंगी, बात खत्म, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। होपफुली अब ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, मैंने वैसे बता दिया था लेकिन दोबारा मैंने और इन डेप्थ बता दिया कि आपको पता हो कि भाई क्या चक्कर है क्या नहीं है। गॉट स्टक इन डॉट ट्रेड फ्रॉम थ्री $10, तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया था आपने। देखो यार, जब आप लोगों को स्टॉप लॉस देता हूँ तो किसी मकसद से देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट की पोजीशंस ओपन है क्या, क्लोज कर दूं या ओपन रहें, मुझे नहीं पता आपने क्या खोला हुआ है क्या नहीं खोला हुआ। प्यारे दोस्त, पोस्ट डाल दो, नो फ्यूचर ट्रेड, नो स्पॉट ट्रेडिंग ओनली। सर बाइनेंस पे फंड्स यूएसडीटी रखने सेफ हैं, नहीं तो डेली ट्रेडिंग कैसे करें। देखो, जितना ट्रेडिंग के लिए आप फंड यूज करते हो उतने रख लो, ठीक है। बकाया, हाँ तो भाई नहीं लगाया तो गलत किया ना मेरे भाई आपने। आपको जब स्टॉप लॉस दिया जाता है तो किसी मकसद से दिया जाता है। फिर एक ट्रेड दी थी, या तो देखो आपको मैं अक्सर ये होता है कि आपको स्टॉप लॉस दे देता हूँ, रेयरली ये होता है, रेयरली बहुत कम, शाज़ो नादर ये होता है कि आपको अपना अल्लाह भला करे, मैनुअली मैं बोलता हूँ यार बाहर आ जाओ ट्रेड से, कोई उसमें मसला नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात है। अच्छा भाई, मैंने डॉट लिंक फिल शिबा एएसएक्स डॉट यूपी एसएलपी लूना लूना ओल्ड बाई किए हुए हैं फॉर लॉन्ग टर्म। सही है, सही है, सही है, सही है मदर भाई, सही है, छोड़ दो अब इनको। स्टक इन एएनसी 55,000 5500 नाउ हाउ टू,
एएनसी का मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा एएनसी कैसा प्रोटोकॉल है। देखना पड़ेगा एएनसी को, फिर बता दूंगा आपको। सर मैटिक का एनालिसिस करें थोड़ा। मैटिक अच्छा है ओवरऑल, अभी मैटिक पे थोड़ा कम तवज्जो दो क्योंकि वो बहुत ज्यादा पंप हुआ हुआ है, लेकिन ओवरऑल उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, फोर्थ अच्छा प्रोजेक्ट है। फोर्थ का आपको लोगों को पहले ही पताया हुआ, बिट नोट्स के बारे में बता दें, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है भाई, इसको छोड़ दो। ट्रेड दिखा दें दोबारा, ये देख लो भाई आप, ट्रेड दोबारा देख लो। ठीक है, स्टॉप लॉस पेपर ट्रेडिंग वालों के लिए है। जो पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए बताया है। वो अगर चाहें रिवाइंड करके वीडियो दोबारा देख सकते हैं, क्या मैंने समझाया है, क्या बता के ट्रेड दी है, ठीक है ना। पेपर ट्रेडिंग वालों के लिए ये दी है मैंने। एंट्री पॉइंट आपका खत्म, जो पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका एंट्री पॉइंट खत्म हो जाएगा 7.35 पे, ठीक है, तो उनकी $1 की बाय जोन है। ठीक है ना। तो अगर ये वाली बात समझ आ गई है तो आप इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, और पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है जी दोस्तों। चलिए जी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अपना लाइव सेशन खत्म करेंगे। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।